परिचय हिंदी कक्षा 9 5-6 पाठ 6 बसंत की सच्चाई। सच्चाई लेकर विष्णु प्रभाव। बच्चों, हमने कल पहले भाग देख चुके थे बसंत की सच्चाई पाठ का। उसमें गरीब लड़का जो सामान बेचकर अपना पेट पालना चाहता था और उस बाजार में जो मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर से विनती कर कोई सामान लेने के लिए कहता रहता है बार बार, और बार बार कहने से उन्होंने सामान नहीं लिया था, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, चिल्लर या गुना नहीं था। इसलिए वो बार बार मना कर देता और उसके बावजूद भी वो लड़का नहीं मान रहा था। इसलिए वो नोट देकर उसको गुना लेने के लिए भेज देता है। जो कहाँ भेज देता है? बाजार भेज देते हैं ये राजकिशोर। और आगे देखेंगे बच्चों, देख लीजिए। राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया। कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। दूसरा दृश्य, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहला जैसा दृश्य। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वहाँ उसका छोटा भाई प्रताप है। वहाँ आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, उसके मुख पर व्यग्रता है। प्रताप, क्यों जी, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति ने कहा। हाँ। प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं और मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरे व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। प्रताप, हाँ, वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, वहाँ नीला पर्दा है ना? प्रताप, हाँ। दूसरा व्यक्ति, बस वे वही रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। प्रताप, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। राजकिशोर कौन? खिड़की से झनक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई?
ठहरो मैं आता हूँ। बाहर आकर तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक चलनी बेची थी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक चलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था। प्रताप, वहाँ नोट बुनाने गया था, मगर जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर अचरज, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? प्रताप, स्वर गिरता है, उसका सामान, पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचल गए। राजकिशोर, वैसे पैर कुचले गए? प्रताप रुहासा, जी हाँ, और इसलिए वहाँ आपके पास ना आ सका, वहाँ बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पास पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। राजकिशोर, खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजा है, लेकिन बच्चे वहाँ अब कहाँ हैं? प्रताप, घर। राजकिशोर, घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं। राजकिशोर, कोई नहीं है? प्रताप, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों बीकू आयर के घर में रहते हैं। राजकिशोर, तुम्हारे माँ बाप? क्या? प्रताप रो पड़ता है, वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर, खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों बीकू आयर के घर रहते हो? एकदम जागकर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ अभी। प्रताप, आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर, हाँ, अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप, आइए टीले में। इतना तक देख लीजिए और इसमें जो शब्दार्थ है वो लिख लीजिए। रुहासा, शब्दार्थ, ये गाना, ये गाना 6 पैसे। रुहासा, रुहासा, रोने जैसे। रोने जैसे। आगे गाँव,
वाली सामान बेचने वाले व्यापारी, सामान एक आना, च या चे पैसे, रुहासा रोने जैसे, रोना या रोते हैं ना वो उसका जैसे रुहासे, आहिर गावला, वोन बीजना, दर्द सहन करना, जो वोन मतलब जो त्रुटि को दिन से रहते वो दर्द सहन करना। फेरी वाली घूम फिरकर सामान बेचने वाली व्यापारी, फेरी वाली का मतलब इधर उधर घूमकर इधर उधर सामान को लेकर घूमते घूमते जो सामान उनको बेचते हैं, जो बेचने वाले व्यापारी उसको बोलते फेरी वाली। गुना लाना बड़े सिक्के को चिल्लर के रूप में बदलना, अरे गुना लाना जो बड़े नोट होते हैं उसको चिल्लर के रूप में बदलते हैं, उसे गुना बोलते हैं। बच्चों आगे देख लीजिए, उसमें जो पहले बसंत ने गुना लाने के लिए नोट लेके गए था वो वापस नहीं आए। जो पंडित राजकिशोर ने अपने घर चले गए, राजकिशोर 15 मिनट हो गए अब तक नहीं आया, कहाँ रहा गया, मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। देखो उनके मन में यहाँ हो गए कि 15-20 मिनट हो गए और यहाँ कहाँ चले गया वो और कहाँ रहा गया, और मुझे लगता है ये कभी वापस नहीं आएगा, नहीं वापस लौटेगा या नहीं आएगा। इस तरह उनके मन में आ गए, वो अपने घर चला गए। और ये दूसरा दृश्य देख लीजिए, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहला जैसा दृश्य, स्टेज पर जो जरा सा परिवर्तन के साथ जो पहला दृश्य की तरह ये और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा दूर है, उसमें जो बोर्ड लगा हुआ है किशनगंज नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है, जो हल्का शोर है, जो बहुत शोर नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का शोर है। संध्या हो गई है, संध्या का मतलब है शाम हो रहा है या हो गई है। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं, जो शाम होते हुए थे अपने घर लौटते हैं, लोग जैसे जैसे
अपने अपने घर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। उन्हीं के बीच में से एक बहुत पतला लड़का, जो दुबला पतला, वो भी लड़का बहुत पतला का मतलब बड़ा तेलगे, ऐसे जो लड़का जल्दी जल्दी आता है वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं। वो भी जो बसंत के जैसे नंगे पाँव या नंगे पैर, जो पाँव में चप्पल भी नहीं पहने और कपड़ा भी फटे हुए कपड़ा पहन रखा है। आयु लगभग 10 वर्ष की है। उनकी जो आयु है लगभग 10 वर्ष का आयु का लड़का है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। उसकी जो शक्ल है, जो मुंह है, कैसे लगता है? बसंत जैसे लगता है। वहाँ उसका छोटा भाई प्रताप है। कौन है? वो बसंत का छोटा भाई प्रताप है। इसमें जो प्रश्न पूछते हैं, बसंत का छोटा भाई का नाम क्या था? जो छोटा भाई का नाम प्रताप था। वहाँ आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। जो इधर से उधर जाते हुए व्यक्तियों से जो पूछता रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, उनके मुख में भी थोड़ा सा व्यग्रता है और रोने आ रहा है, ऐसे जो व्यग्रता है। प्रताप पूछता है, क्यों जी किशनगंज यही है? जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से वो लड़का, प्रताप लड़का जो पूछता है, क्या पूछता है? जो ये किशनगंज यही है ना? एक व्यक्ति, हाँ किशनगंज तो यही है। जो प्रताप बोलता है, पंडित राजकिशोर कहाँ रहता है? जो प्रताप वो व्यक्ति से पूछता है, पंडित राजकिशोर कहाँ रहता है? एक व्यक्ति ने कहा, कौन राजकिशोर? एक व्यक्ति कहता है, कौन है वो राजकिशोर? और प्रताप कहता है, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। जो लेक्चरर देते हैं और मजदूरों के बस्तियां, मजदूरों के नेता है, वही कौन है? पंडित राजकिशोर। एक व्यक्ति कहा, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। वो व्यक्ति बोलता है, मेरे को नहीं पता, आगे देख लीजिए। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप आगे आगे जाता है और दूसरी व्यक्ति है, वो दूसरी व्यक्ति से जो पूछता है, वो देखो क्या कहता है दूसरे व्यक्ति। प्रताप कहता है पहले, क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? वो दूसरे व्यक्ति से पूछता है, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कहाँ पे उनके घर कहाँ रहते हैं? और दूसरे व्यक्ति बोलते हैं, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। जो पंडित राजकिशोर जो मजदूरों के नेता है, वही है ना? बोलता है दूसरे व्यक्ति। प्रताप, हाँ वे ही, हाँ जी वही है जो राजकिशोर। दूसरे व्यक्ति इशारा करके बोलते हैं, उधर देखो वहाँ नीला पर्दा है ना? अच्छा, उधर से दूर से जो इशारा करके देखता है, जो नीला पर्दा जो लगा हुआ है, उन्हीं का घर है। ऐसे दूसरे व्यक्ति बोलते हैं। प्रताप, हाँ। दूसरे व्यक्ति, बस वे वही रहते हैं, हाँ बस वही उन्हीं का घर है। और बच्चों, इसमें जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिख लीजिए। इस पाठ में ये हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
पंडिताइन, दादा दादी, मामा मामी। देखो बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस पाठ में आए हुए हैं। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिख लीजिए। लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, भाई बहन, माँ बाप, पंडित पंडिताइन, दादा दादी, मामा मामी। ये सारे क्या है? स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और दूसरे व्यक्ति बोलते हैं वही जो नीला जो पर्दा लगा हुआ है, जो उन्हीं का घर है। व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। प्रताप नीली पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो बोलकर वो चले जाते हैं। ये प्रताप नीली पर्दे वाले जो मकान में जाकर जो पुकारता रहता है, बोलता रहता है। क्या प्रताप राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी जोर से जो आवाज लगा रहा है, पंडित राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी जोर जोर से पुकार रहा है। अंदर से आवाज आती है, अंदर आवाज सुनाई देती है पंडित राजकिशोर को। राजकिशोर बाहर आते हैं तो खिड़की से जाकर देखते हैं। कौन है? कौन? खिड़की में जाकर खिड़की से जाकर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? क्यों भाई, क्या बात है? क्या काम है? ऐसे पूछने लगते हैं। प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। वो बोलता है, प्रताप जी हाँ, जो मुझे मेरा भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूँ। तुम्हारा भाई कौन है? तुम्हारा भाई? मैं अभी आता हूँ। वो बाहर जाते हैं। तेरा भाई कौन है बच्चे? आपका भाई कौन है बच्चों? ऐसे पूछते हैं। और प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। जो दोपहर को समय आपको एक छलनी को बेची थी। राजकिशोर कहता है, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ले ली थी, ₹1 का नोट दिया था। को अब याद आ गए। आज मैंने एक छोटा लड़के से एक छलनी तो खरीद दिया था, उनके मैं बुनाने के लिए ₹1 का जो नोट भी दिया था। प्रताप कहते हैं, वहाँ नोट बुनाने गया था, मगर अब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। प्रताप बोलता है, नोट बुनाने गया था, नोट बुनाकर अपने वापस आ रहा था। उस समय क्या हो रहा था? मोटर के नीचे उछल गया। जो मोटर उसके ऊपर से निकल गई। जो मोटर है ना, उनके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर अचरज से, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? उनके बहुत आश्चर्य हुआ। मोटर ही उनके ऊपर से निकल गई क्या? प्रताप स्वर गिरता है। उसका सामान पैसे सब बिखरे गए, उसके दोनों पैर कुचल गए। वो बोलता है, जो सामान सारे पैसे सब कुछ सामान को जो बिखरे गए, इधर उधर गिर गए, उसके दोनों पैर कुचल गए। दोनों को दोनों पैर जो नीचे गिर गए। इसमें से आए हुए जो विलोम शब्द है लिख लीजिए। विलोम शब्द, विलोम शब्द, आना, जाना, अंदर,
बेचना, लेना, देना, आगे, पीछे। देखो बच्चों, ये सारे विलोम शब्द हैं। और भी है, देख लीजिए। आना, जाना, अंदर, बाहर, खरीदना, बेचना, लेना, देना, अमीर, गरीब, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सुख, दुख, ये सारे क्या है? विलोम शब्द है। लिख लीजिए। प्रताप कहता है जो दोनों पैर कुचल गए। राजकिशोर भाई से पैर कुचले गए, वो पैर जो पाँव कुचल गए। प्रताप वहाँ से जो रोने का जो आवाज़ आती है ना, ऐसे रोते हुए। जी हाँ, और इसलिए वहाँ आपको आपके पैसा ना आ सका। हाँ जी, वो कुचले गए पैर, दोनों पैर कुचल गए, इसलिए आपका पैसा लौटाने को नहीं आया। वहाँ बेहोश हो गया था, वो बेहोश हो गया था, जो गिरते ही बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, जो बड़ी कठिनता से और मुश्किल से उन्हें घर में ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसा लौटाने को कहा। जो बड़े देर जो बेहोश हो गया था, होश होते ही उनके तो मुझे आपको पैसे लौटाने के लिए आपके पास भेज दिया। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। मैं आपका जो पैसा बचा था, जो 14.5 आने लाया हूँ, ले लीजिए। ऐसे प्रताप राजकिशोर से कहता है। राजकिशोर, खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो। उसने भेजा है, लेकिन बच्चे वहाँ कहाँ हैं? देखो, वो इतना दर्द होते हुए भी जो मेरे 14.5 आने लाए हो, आपने जो बचा हुआ पैसा लाए हो, उसने भेजा है, वो लड़के ने भेजा है क्या? लेकिन बच्चे कहाँ हैं? अब कहाँ पे है? ये प्रताप बोलता है घर, वो घर पे है। राजकिशोर, घर में कौन है? आप अकेले को छोड़ कर आए हो, तो घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है। राजकिशोर, कोई नहीं? यार इल्ला, कोई भी नहीं? प्रताप, जी हाँ, मैं और मेरा भाई तुम दोनों बीकू मायर के घर में रहते हैं। जी हाँ, मैं और मेरा भाई है, वो हम दोनों बीकू मायर के घर में रहते हैं। राजकिशोर, तुम्हारे माँ बाप क्या? तुम्हारे माँ बाप माता पिता कहाँ हैं? ये प्रताप रो पड़ता है, रोते रोते बोलता है वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। जो दंगों के दिनों में किसी ने मेरा माँ बाप को जो मार डाला था। राजकिशोर खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला? उन्हें माँ बाप को किसी ने मार डाला है? तुम दोनों बीकू आयर के घर में रहते हो? तुम दोनों ने बीकू आयर के घर रहते हैं? एकदम जाकर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभी आप रोना मत, मैं अभी से आपके पास चलता हूँ, आपके साथ ही साथ मैं चलती हूँ, अभी चल। प्रताप, आप मेरे साथ चलेंगे? प्रताप को भी बहुत आश्चर्य हुआ, मेरे साथ आप चलोगे? राजकिशोर, हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है? जो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और पूछते रहते हैं, और कहाँ है आपका घर? प्रताप बोलते हैं आहिर
टीले में, हायर टीले में जो है उधर है मेरा घर। बच्चों जो गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य प्रताप राजकिशोर के घर राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? क्यों नहीं लौटा? दूसरा, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? ये दूसरा प्रश्न, दो ही प्रश्न गृह कार्य लिख लीजिए। बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? बसंत जो पैसा बनाने के लिए गया था तब राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौट रहा था? और दूसरा प्रश्न, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? जो प्रताप राजकिशोर के घर आया, जो बसंत ने नहीं आया था, जो प्रताप आया था, जो प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? ये दोनों प्रश्न लिखकर लाइए। धन्यवाद।